कुछ जज्बात शब्दों में नहीं समाते, कुछ संघर्ष आंखों में आंसू नहीं, आग बनकर उतरते हैं। जिंदगी जब घुटनों पर लाती है, तब असली इम्तिहान शुरू होता है। तब पता चलता है कि इंसान अंदर से कितना मजबूत है। यह कहानी है एक ऐसे युवा की जिसने जिंदगी की हर ठोकर को सीढ़ी बनाया, जिसने हर हार में सीख देखी और हर आंसू को हौसले में बदला। यह कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं, बल्कि उन सभी की है जो गिरने के बाद उठने का हौसला रखते हैं। यह कहानी है आर्यन की, एक मामूली से गांव से निकला वो लड़का जिसने सपनों की उड़ान भरने से पहले कई बार जमीन का स्वाद चखा। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव धीरपुर की गलियों में धूल उड़ती थी और उसी धूल में खेलता था 17 साल का आर्यन। मटमैले कपड़े, आंखों में चमक और दिल में कुछ बड़ा करने की ख्वाहिश। आर्यन एक गरीब परिवार से था। पिता खेतों में मजदूरी करते और माँ लोगों के घरों में झाड़ू पोंछा। लेकिन गरीबी ने आर्यन के सपनों को कभी छोटा नहीं किया। हर सुबह वह स्कूल की घंटी से पहले उठता, खेतों में थोड़ा काम करता, फिर स्कूल की ओर दौड़ता, कभी नंगे पैर, कभी टूटी चप्पल में। एक दिन उसके शिक्षक मिश्रा सर ने उसे कहा, आर्यन, तेरी आंखों में कुछ अलग है। तू मेहनत से नहीं डरेगा तो एक दिन तू बहुत कुछ कर सकता है। ये शब्द आर्यन के दिल में गूंजते रहे, जैसे कोई दीपक हो अंधेरे में। बचपन से ही आर्यन का सपना था कि वो एक दिन आईएएस बने, गांव के बाहर निकलकर पूरे देश के लिए कुछ करे। लेकिन जब 12वीं का रिजल्ट आया, वह पास तो हुआ पर नंबर कम आए। पूरे गांव में बातें शुरू हो गईं। अरे, ये लड़का तो कुछ नहीं कर पाएगा। अरे छोड़ो पढ़ाई, इसके बाप की औकात नहीं है इसे शहर भेजने की। आर्यन की आंखें भर आईं। उस रात उसने खुद को बंद कमरे में खूब रोने दिया। दीवार पर चिपके अपने सपनों को देखते हुए उसने माँ से पूछा, क्या मैं सच में कुछ नहीं कर सकता माँ? माँ ने उसके माथे को चूमते हुए कहा, बेटा, ये दुनिया तुझे तेरे हालात से पहचानेगी, लेकिन तू खुद को अपने इरादों से पहचान। तू गिरा है, पर टूटा नहीं है। शानदार। आइए कहानी को अगले भागों में आगे बढ़ाते हैं, भावनात्मक गहराई, संघर्ष और प्रेरणा को और मजबूत करते हुए। आर्यन ने फैसला कर लिया, अब जो भी होगा वह हार नहीं मानेगा। माँ के हाथों का बना पुराना टिफिन, पिता के पैरों की फटी चप्पलें और खुद की आंखों में भरा सपना, यही उसका जमाना था। उसे पता था कि आईएएस बनना आसान नहीं, लेकिन अब वह पूरे जुनून से तैयारी में लग गया। गांव में कोई कोचिंग नहीं थी, किताबें नहीं थीं, इंटरनेट का तो नाम भी नहीं सुना था। लेकिन आर्यन के पास था आत्मविश्वास और मिश्रा सर की एक पुरानी किताबों से भरी अलमारी। वह रोज 4 बजे उठता, खेतों में मदद करता, स्कूल जाता और रात को लालटेन की रोशनी में पढ़ता। कभी उसकी आंखें थक जातीं, कभी नींद जोर मारती, पर दिल का जुनून हर बार उसे उठा देता। एक दिन उसके पिता बीमार पड़ गए। घर में पैसे की तंगी और ज्यादा बढ़ गई। माँ ने खेत छोड़ दिए और आर्यन के लिए खाना बनाने के बाद दूसरों के घरों में चौका बर्तन करने लगी। आर्यन जब माँ के फटे हाथों को देखता, उसकी आंखों में आग जल उठती। माँ, मैं आपको ये सब नहीं करने दूंगा, बस थोड़ा और पढ़ने दो, फिर देखना। माँ मुस्कुराती और कहती, बेटा, तेरी उड़ान ही मेरी ताकत है, तू बस उड़ता रह। आर्यन ने तय किया कि वह इलाहाबाद जाकर तैयारी करेगा। यह सुनते ही गांव वालों की हंसी छूट गई। अरे, वो शहर है, वहां बिना पैसों के तो चाय भी नहीं मिलती। लेकिन आर्यन अब इन आवाजों से ऊपर उड़ चुका था। मिश्रा सर ने थोड़े पैसे दिए, माँ ने अपने शादी के गहने गिरवी रखे और आर्यन इलाहाबाद पहुंचा। एक सस्ती सी लॉज में एक कोने की चारपाई पर जगह मिली, जहां वो रात में सोता और दिन भर लाइब्रेरी में पढ़ता। उसके पास महंगे कोचिंग का पैसा नहीं था,
लेकिन उसने क्या किया? वो बड़े कोचिंग संस्थानों के बाहर खड़ा रहता, स्टूडेंट्स के फेंके हुए नोट्स बटोरता और उन्हें रात भर पढ़ता। कभी भूखा सो जाता, कभी सिर्फ एक समोसे से पूरा दिन निकाल देता, लेकिन उसकी आंखों का सपना हर भूख से बड़ा था। 3 साल बीत गए। आर्यन ने 2 बार यूपीएससी का प्री निकाल लिया, लेकिन मेंस में फेल हो गया। एक रात वह अकेले घाट पर बैठा था। गंगा के पानी की तरह उसकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे। क्या मैं गलत हूं? क्या मैं सिर्फ सपना देख रहा था? उसे याद आई माँ की फटी उंगलियां, पिता का झुका हुआ कंधा और गांव की वो खामोशी जो हर बार उसे चिढ़ाती थी। वह उठ खड़ा हुआ। मैं गिरा हूं, लेकिन अभी हारा नहीं हूं। जब तक मैं खुद को नहीं छोड़ता, दुनिया कुछ नहीं कर सकती। अब आर्यन ने पूरे दिल दिमाग से तैयारी शुरू की। उसने अपने अंदर की हर कमजोरी को पहचाना, समय को बांटा, नोट्स को सजाया और खुद से एक वादा किया। इस बार नहीं रुकेगा, इस बार उड़ना ही है। वो सुबह 4 बजे से रात 12 बजे तक पढ़ता। रोज लाइब्रेरी का पहला दरवाजा वही खोलता और आखिरी वही बंद करता। 6 महीने बाद उसने तीसरी बार यूपीएससी दिया और फिर वह दिन आया, परिणाम का दिन। आर्यन की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो आंसू दुहक के नहीं, जीत के थे। वो पास हो गया था। AIR 42, पूरे भारत में बैंड टी बैंड वी रैंक। जब वह गांव लौटा, तो पहले वही लोग जो उसे ताने देते थे, अब उसके स्वागत में पलकें बिछा रहे थे। उसने माँ के हाथों से पैर छुए। माँ, आज तेरे हाथों का खून देश के लिए काम आएगा। उसके पिता की आंखों में गर्व की चमक थी। गांव के स्कूल में खड़े होकर आर्यन ने भाषण दिया। अगर आप गिरते हैं तो उठना सीखिए। गिरना कमजोरी नहीं, हौसले की पहली परीक्षा होती है। जब तक आप खुद पर भरोसा रखते हैं, तब तक कोई हार आपको हरा नहीं सकती। अब आर्यन एक अफसर बन चुका था, लेकिन उसके अंदर का इंसान वैसा ही था। जो लड़का कभी फटी चप्पलों में स्कूल जाता था, अब सरकारी गाड़ी में गांव पहुंचा। लेकिन उसका दिल आज भी उसी पुराने टीन की छत के नीचे धड़कता था, जहां उसकी माँ रात भर लालटेन में सिलाई करती थी और पिता खेतों में पसीना बहाते थे। उसने सबसे पहले अपने गांव धीरपुर में एक फ्री कोचिंग सेंटर शुरू किया, उड़ान, ताकि कोई और आर्यन भूख, तानों या अभावों के कारण अपने सपनों से समझौता न करे। वह खुद बच्चों को पढ़ाने लगा, कहानियां सुनाने लगा और बार-बार यही दोहराता, अगर तुम्हारे पास किताब नहीं है, तो शब्द ढूंढो। अगर तुम्हारे पास जूते नहीं हैं, तो हौसला पहन लो। और अगर तुम्हारे पास कोई नहीं है, तो खुद बनो अपनी ताकत। उसने गांव में इंटरनेट लाइब्रेरी भी खुलवाई, खेतों में सोलर लाइट लगवाई और सबसे खास बात, माँ और पिता के लिए एक छोटा सा लेकिन सुंदर सा घर बनवाया। जब पहली बार माँ उस घर में दाखिल हुई, तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने आर्यन को गले लगाया और कहा, बेटा, तू सिर्फ मेरा नहीं, इस पूरे गांव का सपना है। 1 साल बाद आर्यन के कोचिंग सेंटर से 7 बच्चे यूपीएससी में चयनित हुए, जिनमें से 3 लड़कियां थीं, और वो तीनों उसी गांव की थीं, जहां एक समय लड़कियों को स्कूल भेजना भी मुश्किल था। आर्यन उन्हें देखकर मुस्कुराया। अब मेरी उड़ान अकेली नहीं है, अब ये हौसले की उड़ान है, जो हर गिरने वाले को उड़ना सिखाएगी। अगर जिंदगी गिराए तो उठो, अगर दुनिया हंसे तो मुस्कुराओ, और अगर सपना टूटे तो उसे फिर से बनाओ, क्योंकि उड़ान उन्हीं की होती है जो गिरने के बाद फिर से हिम्मत करते हैं। आर्यन की कहानी हम सभी की कहानी है। हर इंसान जिंदगी में कभी न कभी गिरता है। किसी की उम्मीदें टूटती हैं, किसी के रिश्ते, किसी के सपने। लेकिन जो लोग गिरकर हार मान लेते हैं, वे वही रहते हैं। और जो लोग गिरने के बाद फिर से उड़ते हैं, वही उड़ान बन जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो
इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इंस्पायर जंक्शन चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे विश्वास है कि मैं आपको एक अच्छा इंसान बनाने में मदद करूंगा।